अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंप में हूँ तो मुझे परेशान होना चाहिए। अगर मैं आज से 2-3 घंटे पहले कंफर्टेबल था तो मैं इस वक्त मुझे अनकंफर्टेबल होना चाहिए। मैं इस वक्त यहीं पर रुकूंगा एंड आई डोंट थिंक इट्स गुड न्यूज़ फॉर PMLN। अच्छा, अब फरूख, अगर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू करते हैं। जो हम शाम को डिस्कशन कर रहे थे, जो अभी सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें हमें कम से कम ये तो नज़र आ रहा है, जो हमने एक्चुअली लेट इवनिंग कहना शुरू कर दिया था कि मार्जिन्स टाइट हो रहे हैं जी। और वो अब हमें नज़र आ भी रहे हैं, जो रिजल्ट जिस तरीके से सामने आ रहे हैं। ये कहना भी ज़रूरी है कि अभी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा काउंटिंग रहती है। जो पोलिंग स्टेशंस की तादाद है वो भी अभी काफ़ी कम है। हालांकि ऐन मुमकिन है कि कई जगह पे वो ट्रेंड बरकरार रहे, लेकिन सूरत हाल में थोड़ा सा चेंज आया है और चीज़ें कुछ जिसे कहते हैं कि हल्की सी टाइट हो गई हैं। तो जो बिल्कुल एक लग रहा था कि एक क्या कहें कि यानी एक वन साइडेड किस्म का मैच है, अब थोड़ा सा उसमें गर्मा गर्मी इस वक्त तक होती नज़र आ रही है। शायकीन को दिलचस्पी लेने पे मजबूर कर दिया है मैच के इस नतीजे ने। यानी शायक जो हैं वो देख रहे थे कि सब क्लियर है, ऐसा नहीं हुआ। कुछ सीटों पे जिस तरह से क्लैरिटी आई है हल्की फुल्की, लेकिन जो ऐसी सीटें हैं जिस तरह आप देखें कि NA-71 सियालकोट, तो अब रेहाना डार और ख्वाजा आसिफ क्लोज जा रहे हैं। और पोलिंग स्टेशन देखें जो हमारा, अगर हम देखें कि 300 कहीं पे हैं पोलिंग स्टेशन, कहीं पे 100 से ज़ायद ही पोलिंग स्टेशन होते हैं। 30 पोलिंग स्टेशन एक अंदाज़ा दे देते हैं हमें कि क्या होने जा रहा है, किस तरफ रुख जा रहा है, लेकिन क्लैरिटी तो फिर भी आगे जाके आती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ख़ास तौर पे शेखपुरा की अगर हम बात करें तो हमें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं, रिजल्ट्स जो बता रहे हैं। इसी तरह नारोवाल में, आप इसे अपसेट कहें या क्या कहें, दानियाल अजीज़ आज़ाद यानी जीतने की तरफ जा रहे हैं, यानी कंफर्टेबल हो रहे हैं। मैं अगर आपसे ही अल्फाज ले लूँ उधार, और ख्वाजा साद रफ़ीक का और लतीफ़ खोसा साहब का क्लोज मार्जिन जा रहा है। लाहौर का तगड़ा मुकाबला। इसी तरह जो तस्वीर उस तरह से सामने नहीं आ रही, मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ कि NA-127 बिलावल भुट्टो वाला, अताउल्ला ताड़ वाला और ज़हीर अब्बास खोखर वाला। तो मुझे तो ये लगता है कि ये फाइट आगे जाके नैरो डाउन हो जाएगी। अभी तो 3 लोग लड़े, क्लोज होगी, ये जाके फिर क्लोज हो जाएगी। क्लोज भी शायद 2 कैंडिडेट्स के दरमियान। अच्छा, हमने अपनी ट्रांसमिशन में जब हम एक एस्टीमेट दे भी रहे थे तो हमने ये वाजे किया था देखने वालों के लिए कि ये दोपहर 1-2 बजे के ट्रेंड्स हैं, और हमने ये अपने तजुर्बे की बुनियाद पे एंटिसिपेट किया था कि जैसे ही 5 बजने करीब होंगे आखिरी 2-3 घंटों में टर्नआउट बढ़ेगा भी, और वो बढ़ा, और अब तो 50% के आसपास भी दिखाई दे रहा है अगर उसका एवरेज निकालें। दूसरी अहम बात जो नाज़रीन को समझनी चाहिए, क्योंकि हर शख्स बेताब है, वो ये कि अभी 5.5-6 घंटे गुजर चुके, पोलिंग ख़त्म हुए, किसी एक भी हल्के से मुकम्मल नताइज मौसूल नहीं हुए। कहीं पे 10% PS के रिजल्ट्स आए हैं, कहीं 20, कहीं 30% मैक्सिमम, और अब वो थोड़ा सुस्त रवि का भी शिकार है। तो जो इनिशियल नंबर से वहीं तमाम चैनल्स और तमाम जो नताइज देने वाले इदारे हैं खड़े हैं, तो थोड़ा सा अब और लगता ये है कि जो पहला शुरू के रिजल्ट्स आएंगे ना जी फाइनल जी, वो सिंध से आएंगे। वो सिंध से, क्योंकि सिंध में बड़ी बड़ी देखिए ना, शर्जील मेमन हूँ, नफीसा शाह हूँ, आसिफ जरदारी हूँ, वो ऑलमोस्ट यानी कि वो बड़ा क्लैरिटी के साथ दे आर ऑन द लीड। तो वो सिंध तो मेरे ख्याल पे क्लियर हो रहा है, सिंध बाजी ले गया क्लैरिटी देने में, क्लैरिटी देने में, और मेरे कई हवालों से दोबारा बाजी लेता दिखाई दे रहा है। हाँ। और लेकिन खबरों में यार मेरे एक जरिए ने भी तस्दीक की है कि आसिफ अली जरदारी साहब वेदर ही इज en route टू इस्लामाबाद या वो पहुंच चुके हुए हैं, तो वो भी सिंध छोड़ के उनका इस्लामाबाद जाना ये भी बड़ा मानी खेज है, और इस पे मेरे ख्याल डिबेट हो सकती है। अलबत्ता जीतने वाले को इस्लामाबाद ही जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। कहाँ जीतने वाले को? सिंध में जीतने वाले को कराची नेशनल जाना असेंबली की सीट। आई थिंक मैं इस मुद्दे पे मालिक साहब की तवज्जो चाहूंगा कि जी अब तक की जो हालात बनी तो तस्वीर सामने नजर आ रही है। मालिक साहब जरा एडिटोरियल नोट चाहिए अब आपका। देखिए 10 से 15%, 20% तक काफ़ी जगह पे इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू हो गए। मैंने आपसे पहले वो एनालिटिकल डेटा डिस्कस किया था जिसमें कहा था कि 25% के बाद काफ़ी हद तक एक पैटर्न को हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल है हम उसके बहुत करीब आ गए हैं। सिंध की क्लैरिटी मेरे ख्याल में कभी भी क्वेश्चन में नहीं थी। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन था तो वो पेशावर KP में था।
अब मुझे लग रहा है कि केपी का कन्फ्यूजन फैल रहा है पूरे मुल्क में, और जरदारी साहब की जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जरदारी साहब पिछले घंटे डेढ़ में बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। बस इस बात को भी यहीं छोड़ें, आगे चलते हैं, बिकॉज बड़ी ही तेज़ी से फ्लूइड सिचुएशन है हालात बदल रहे हैं। एंड वील सी के कहाँ जाते हैं। देखिए, अच्छा, इसमें एक चीज़ हम करते होते हैं सर, देखिए एक तो जब सैंपल लिया जाता है ना, जब इससे पहले प्री पोल सर्वेस किए जाते हैं तो सैंपल्स लिए जाते हैं। अच्छा, वो सैंपल्स महदूद होते हैं, मैक्सिमम भी होते हैं वो 10,000 तक जाते होते हैं वो सैंपल्स जो होते हैं, उसकी बिना पर राय कायम कर ली जाती है। अगर जो अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं उनको हम सैंपल ट्रीट करें अगर, बिकॉज देखें ना वो भी तो वो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं और उसको एक्यूमुलेट, तो वो भी एक ट्रेंड है जिसको हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल का सैंपल साइज जो कि बहुत ब्रॉड सैंपल साइज है वो क्या कह रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कौन जीत रहा है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें मैं एज एन अजम्पशन सामने रख देता हूँ, फिर उसमें हम बहस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि गिवन हम सारों का एक्सपीरियंस, इट्स स्टिल टू अर्ली। टू अर्ली, एक तो पहली बात तो ये है, तो इस टाइम हमें कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा हल्का सा मोहतात होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे अजम्पशंस थे, जो हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि नून लीग 100 पे जाएगी, 125 पे जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी के करीब आएगी, अब अगर हम उसको थोड़ा सा उसको कम करते हैं अजम्पशन के तौर पर, तो फिर नंबर्स गेम में बड़े और इंटरेस्टिंग डायनामिक्स जो हैं वो आ जाते हैं, डायनामिक्स भी और प्लेयर्स भी। और प्लेयर्स भी। तो वो, लेकिन अगेन अभी वो अजम्पशन है क्योंकि इट इज़ अ बिट टू अर्ली, लेकिन जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है अभी तक, अगर वो होल्ड करता है तो ऐन मुमकिन है कि नंबर्स गेम को हमें थोड़ा सा फिर एक रिव्यू करना पड़े, रीलुक करना पड़े। देखिए, मैंने तो आपको कहा था, मैं तो बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर, मैंने आपको कहा था मुझे नज़र आता है 110 ऑल पुट टुगेदर, रिजर्व सीट्स वगैरह मिला के 110, इसमें 5 सीटें ऊपर हो सकती हैं, 5 सीटें नीचे हो सकती हैं। और अब जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, मैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ उस नंबर के साथ। बल्कि आपको याद होगा और भी हमने ज़्यादा बड़ा comfortable मुश्किल हो से 80 तक पहुंचाया था। और जो नज़र आ रहा है, शायद जो आपको याद है कल फाद ने एक डायग्राम बनाया था कि उसमें इंडिपेंडेंस पे 2 एरोज बनाए थे, इधर बटेंगे इधर बटेंगे। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा एरो थिक करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी में कितने बटेंगे और क्या बटेंगे। अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंप में हूँ तो मुझे परेशान होना चाहिए। अगर मैं आज से 2-3 घंटे पहले कंफर्टेबल था तो मैं इस वक्त मुझे अनकंफर्टेबल होना चाहिए। मैं इस वक्त यहीं पे रुकूंगा। एंड आई डोंट थिंक इट्स गुड न्यूज़ फॉर PMLN।